हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि उम्र कैद की जो सज़ा होती है वो भारत में कितने वर्षों के लिए होती है, यानी कि कितने साल तक किसी कैदी को जिसको उम्र कैद की सज़ा दी गई है वो जेल में रखा जाएगा। क्या आप जानते हैं कि उम्र कैद की सज़ा मिलने पर कैदी को 14 वर्ष या 20 साल के बाद ही जेल से रिहा क्यों कर दिया जाता है? इसके पीछे आखिरकार क्या कारण हो सकता है? आखिरकार उम्र कैद कितने सालों की होती है? और इसके माध्यम से आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब किसी कैदी पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उम्र कैद की सज़ा अगर उसको मिल रही है तो उम्र कैद की सज़ा देने से पहले न्यायालय और न्यायाधीश ये पूर्णतः विचार कर लेता है कि आखिरकार उम्र कैद का इसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा, उम्र कैद के रिपरकशन और रेमिफिकेशन क्या निकल के इस बंदे पर आएंगे जिसको हम उम्र कैद की सज़ा दे रहे हैं। तो उम्र कैद की सज़ा देने से पहले जज साहब बहुत ध्यानपूर्वक सोचते समझते हैं कि उम्र कैद दे देने से इस क्या समस्या का हल निकल आएगा, क्या इसको पश्चाताप आदि होने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि उम्र कैद मान लो सज़ा दे दी गई, उसके बाद 14 साल बाद आदमी जो है निरुद्ध कर दिया गया, जेल 14 साल तक निरुद्ध रहा, उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया गया। अब तो ऐसे में तो आजीवन कारावास का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। तो क्योंकि आजीवन कारावास का जो अर्थ है कि मतलब व्यक्ति की जब तक लाइफ खत्म ना हो जाए, मतलब उसको जेल में तब तक रहना है जब तक उसका जीवन की लीला जो है समाप्त ना हो जाए, यानी कि अपराधी जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक उसकी रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन फिर हम लोग ये सोचेंगे कि आखिरकार 14 साल और 20 सालों में आदमी जेल से बाहर कैसे चला आ रहा है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, संविधान में ये बात कहीं भी नहीं लिखी गई है कि जो है उम्र कैद की सज़ा 14 वर्षों के लिए होगी। देश की अदालत में आरोप साबित हो जाता है तो अपराधी को उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है या कोई अन्य सज़ा दे दी गई, ठीक है। क्योंकि संविधान में इस चीज़ का वर्णन कहीं भी नहीं कि उम्र कैद की सज़ा 14 वर्षों के लिए होगी, ठीक। क्योंकि देखिए, उम्र कैद का तात्पर्य यही निकल कर ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, होल लाइफ। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया था कि आजीवन कारावास या उम्र कैद का अर्थ वही होगा जो जीवन भर जेल में रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उम्र कैद का मतलब जीवन भर के लिए जेल में हो जाता है। लेकिन दरअसल सज़ा जो होती 14 वर्ष, उम्र कैद की जो सज़ा का टाइम पीरियड है वो 14 साल से कम का नहीं होता है। इसलिए भारत में इसको लेके गलत अवधारणाएं बैठ गई हैं कि जो है लोगों को उम्र कैद जो होती 14 साल के लिए होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होती है। जो उम्र कैद की सज़ा दी जाती है वो बहुत सोच समझ के दी जाती है। अगर किसी पर्सन को 14 वर्ष बाद रिलीज़ किया जा रहा है तो वो भी राज्य सरकारें बहुत बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को जो है रिलीज़ करती है, अदरवाइज़ रिलीज़ नहीं करती हैं। अब देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि जो अदालत का काम होता है वो सज़ा सुनाना होता है, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? जो है राज्य सरकारों का होता है। तो राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया गया है कि वो 20 साल जेल में रखें उस बंदे को, या 14 साल जेल में रखें, आजीवन रखें। तो इस कंडीशन में क्या करती हैं राज्य सरकारें? अमूमन जो है 14 साल बाद छोड़ देती हैं, क्योंकि 14 साल तक अगर कोई आदमी लगातार जेल में रह गया और बाहरी दुनिया के उसको दर्शन नहीं हुए तो वो अपने आचरण में, अपने स्वभाव में परिवर्तन ला लेता है, फिर समाज में कुछ बेहतर करने के लिए वो सोचने लगता है। इस प्रकार से जो है उसको 14 वर्ष या 20 वर्ष में छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, अब हम समझने की कोशिश करते हैं जो 14 वर्ष में छोड़ने का कारण है वो आखिरकार वो जो मतलब मेन रीज़न क्या है। देखिए, अवधि कम करने की जो धारा दी गई है संविधान में, सीआरपीसी की धारा 432 में दिया गया है कि जो उचित सरकार को एक विशिष्ट आदेश पारित करना होगा, ठीक है। और जो 433 है सीआरपीसी की, ये भी दे रखी है, राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि कैदियों की सज़ा कम कर सकती है। 433A का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकारें जो होती कैदियों की सज़ा कम कर देती है। जैसे नेताओं को देखते हैं, आप बाहर बुला लेते हैं, बहुत जल्दी कम कर सकती है और निलंबित भी कर सकती है, सजाएं रद्द भी कर सकती है। राज्य सरकार को ये पावर होती है, चाहे वो कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, या राज्य सरकारों को जो गुजारिश करने की छूट है वो पूरी तरीके से दे रखी हुई है। लेकिन ये सारा कार्य जो होता है ना वो केंद्रीय सरकार की निगरानी में होता था, मतलब दोनों सरकारों का मिला हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है कि 14 वर्ष जो है ड्यूरेशन कर दी जाती है, क्योंकि एक टैगलाइन इसमें दे रखी है कि 14 वर्ष से कम नहीं होगी, ठीक। तो बाकी 433A के तहत राज्य सरकारें उसको जो है कम कर देती हैं। लेकिन अब आखिरकार जो है सज़ा कम करने का प्रावधान क्या, आखिरकार रिहाई पहले कर क्यों दी जाती है? अब जैसे मान लीजिए 14 वर्ष कोई आदमी लगातार जेल में रहा, बीमार पड़ गया, ठीक है, पारिवारिक मुद्दे उसके खराब हो चुके हैं, जो या उसको वाकई में कोई ज़रूरी काम हो जिस वजह से उसको रिहाई चाहिए, तो उसको रिहाई दे दी जाती है, ठीक।
क्योंकि आजीवन 14 वर्ष अगर कोई जेल में रह गया तो फिर मतलब वो सुधर ही जाएगा। तो जैसे परिवार में कोई समस्या आ गई, किसी की मृत्यु हो जाती है, या परिवार उसके अतिरिक्त अब कोई उसके परिवार में बचा नहीं है कि जो उसके नाबालिग बच्चों का लालन पालन कर सके, या उसका चाल चरित्र आचरण इतने वर्षों जेल में रहने के बाद सुधर गया हो, तो इन सब कंडीशंस को देखते हुए जो होता है मतलब उसकी सज़ा को कम करी जा सकती है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक बहुत क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिरकार आजीवन कारावास के पीछे प्रावधान क्या है। बहुत स्पष्ट है कि मिनिमम टाइम पीरियड 14 वर्ष, अधिकतम जीवन, नष्ट हो जाना। राज्य सरकार के पास धारा 433A CRPC के तहत पावर है कि वो इसको लंबा खींचे या शॉर्ट कर दे। आशा आप लोगों को समझ में आ गया, तो थैंक यू सो मच।